Afternoon students, in today's lecture we are going to learn about the methods for the calculation of national income. In the last lecture we have learned about the circular flow of national income and about the concept of national income. In this lecture we are going to learn about the methods of national income. There are three methods. Today I am taking first method, that is output method. In that there is two approaches. So let us start with the today's topic, that is methods of measurement of national income. ओके हम इससे पहले हमने ये पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या है. तो नेशनल इनकम मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ उससे जनरेट जो इनकम होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. देन उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके लिए जो भी फैक्टर्स लगते हैं और उनको जब हम इनकम देते हैं, मतलब बेसिकली एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे इनकम फ्लो करता है, जिसमें हमने टू सेक्टर मॉडल लिया था. उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, एनडीपी के बारे में, जीएडपी एंड एनएनपी. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. Basically, why do we calculate national income? So national income is calculated to know the financial position of a country. मतलब एक कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो कंट्री डेवलप कंट्री प्रॉस्पर करे. अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है तो कंट्री को प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि वो और अच्छे से इनकम जनरेट कर सके. So there are three methods of measuring the national income. The first is output method, the second is income and third is expenditure. अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके के मेथड फॉलो करते हैं. ओके, जिनको जो मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है वो कंट्री वो मेथड फॉलो करती हैं. आउटपुट मेथड से जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो गुड्स जो बन के तैयार है उस पर जो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट मेथड. दूसरा है इनकम मेथड, पूरे कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके इनकम को कैलकुलेट करना, रिसीव बाय इनकम, तो उससे भी हम इनकम मेथड से भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्चा हुआ और कितना मिला, तो उसमें से एक्सपेंडिचर अगर आप निकाल दोगे तो जो इनकम मिलेगा वो हमारा नेशनल इनकम रहेगा. ओके, अभी आउटपुट में देयर आर टू अप्रोचेस. फर्स्ट इज फाइनल गुड अप्रोच, सेकेंड इज वैल्यू एडेड अप्रोच. फाइनल गुड्स में मतलब वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है. बेसिकली ये मेथड ज़्यादा ईजी रहता है, इसमें जो डबल काउंटिंग के चांसेस कम होते हैं. वैल्यू एडेड अप्रोच में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. ओके, तो ये मेथड ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहता है. इसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड मतलब डायरेक्ट फाइनल लेते हैं. और इसमें क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं तो उसमें ये ज़्यादा करके ये मेथड फॉलो करते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच. ओके, कि कुछ गुड्स बन के तैयार हो गए लेकिन कुछ गुड्स बने नहीं अभी प्रोसेस में, तो उनके हम प्रोसेस की वैल्यू लेते हैं. दैट विल सी इन एग्जाम्पल, दैट टाइम यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स, आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आउटपुट में वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकन, इनकम में इनकम लेते हैं, एक्सपेंडिचर में इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दोगे तो आपको आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा. ओके, अब आउटपुट में दो अप्रोच है, एक तो फाइनल गुड अप्रोच है, एक वैल्यू एडेड अप्रोच है. फाइनल गुड में वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट मेथड. दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच, हर स्टेज में वैल्यू ऐड करेंगे, तो इसमें बेसिकली हम आउटपुट में से इनपुट करेंगे तो हमको हमारा मिल जाएगा, वो हम देखेंगे तब समझ में आएगा. ओके, सबसे पहले आउटपुट मेथड. ओके, आउटपुट मेथड को वी कैन ऑल्सो से प्रोडक्ट मेथड, बिकॉज प्रोडक्ट के ऊपर से जो इनकम जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है. तो आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड. नाउ दिस मेथड अप्रोच इज नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड. मतलब इसमें हम नेशनल इनकम कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट मतलब जो गुड्स बन के तैयार है उससे जो इनकम डेवलप हो रहा है, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो इस मेथड में आता है. आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड हैज टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस हैं. पहला फर्स्ट अप्रोच, वैल्यूइंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर एट द मार्केट प्राइस. मतलब इसमें हम जैसे कि देखो प्रोसेस होता है. ओके, वी कैन सी एक प्रोसेस होता है, इनपुट, ओके, देन विल से प्रोसेस एंड देन आउटपुट. ओके, तो दो अप्रोच है. एक अप्रोच जो ये वैल्यू एडेड अप्रोच, ओके, वैल्यू एडेड ये प्रोसेस में रहता है, एंड ये जो है डायरेक्ट ये फर्स्ट अप्रोच है हमारा. ओके, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हमने ले लिया आउटपुट वाला. और दूसरे पे हम क्या करेंगे, एक एक स्टेज पे जैसे प्रोसेस होता है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल ब्रेड बन रहा है. ओके, ब्रेड बना रहे तो प्रोसेस में गया वीट. ओके, तो इसका हमने दाम ले लिया. ओके, उसके बाद फ्लावर. ओके, तो ब्रेड बन के जब तैयार हो गया तो से फॉर एग्जांपल जब ब्रेड बन गया तो जब तैयार हुआ तो से फॉर एग्जांपल 50 है. ओके, अब ये 50 लूँ
तो ये आउटपुट मेथड हो गया। और अगर जैसे कि 10, ओके, तो 10 समझो वीट था, उसके बाद समझो से फॉर एग्जांपल उसको फ्लावर बनाना, मतलब 10 का आई परचेज द वीट, ओके, देन उसको फ्लावर बनाया तो उसमें जो मशीन्स वगैरह लग के खर्चा वगैरह लग के से फॉर एग्जांपल 30 हो गया, ओके। देन उसके बाद जो ब्रेड बन के तैयार हो गया 50 हो गया। तो मैं क्या करूँ, या तो मैं डायरेक्ट 50 ले लूँ, ओके, या तो मैंने अगर 10 ले लिया, अब 30 में से मैं 10 निकाल दूंगी तो मैं कितना लूँगी 20, और फिर वापस 50 और 30 में से मतलब मैंने ऑलरेडी 30 ले लिया, 50 है, मतलब ब्रेड बनने के लिए और 20 रुपये। तो या तो 10 20 20 ऐसे करके लूँ, या तो डायरेक्ट 50 लूँ, ओके। तो ये है, ये जो है इसको वैल्यू एडेड अप्रोच बोलते हैं, और इसको फर्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम फाइनल गुड्स अप्रोच, ओके। लेट अस सी। First approach means valuing all goods and services produced during a year at the market price. And second approach means, okay, what is second approach? Adding up all the values at a higher stage of production until it turns into finished goods. मतलब हम हर एक स्टेज में उसकी वैल्यू लेते जाएंगे। एक बार जो ले लिया है दूसरी बार वो नहीं लिए, फिर उसका डिफरेंस लेंगे। जैसे 10 मैंने एक बार ले लिया, उसके बाद वीट मतलब गेहूं से आटा बनने में वो 30 हो गया, लेकिन मैंने गेहूं का 10 ऑलरेडी ले लिया है, तो गेहूं से आटा में 30 है तो मैं 30 ले ली और 10 ले ली, तो मैंने डबल काउंटिंग कर ली। तो मैं क्या करूंगी, मैंने 10 लिया, उसके बाद 30 हुआ, तो मतलब 20 और लेना है मुझे, तो 10 और 20 30 हो गया। और अब फाइनल गुड लोग मतलब अगर आप आटा ले रहे हो तो भी 30, मतलब आपका मैच हो रहा है इस तरीके से, ओके। वो एग्जाम्पल हम आगे और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। While using this method, utmost care must be taken to avoid मल्टीपल और डबल काउंटिंग, ओके। जो ये मेथड है इसमें बेसिकली डबल काउंटिंग, क्योंकि हम 2 अप्रोच फॉलो करते हैं, इसीलिए दिस मेथड सजेस्ट 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर मेजरमेंट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहला है फाइनल गुड अप्रोच। अभी फाइनल गुड अप्रोच क्या है और वैल्यू एडेड गुड अप्रोच क्या है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, बन के तैयार है कंजम्पशन के लिए, उसका दाम ले लिया, कोई डबल काउंटिंग का चांसेस नहीं, कुछ नहीं, ये मेथड इजी रहता है, ओके। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, मतलब डायरेक्ट फाइनल, मतलब 50 रुपये ब्रेड का है वो 50 रुपये आपने ले लिया, ओके, उसमें आटा गेहूँ वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन। जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट मतलब वीट एंड फ्लावर है उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है, डायरेक्ट ब्रेड का प्राइस देना है। ये ईजी है, इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते, डबल काउंटिंग के चांसेस नहीं होते। दीज आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ज़्यादा करके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, ओके। द सेकेंड इज मतलब फाइनल गुड्स का समझ में आया कि डायरेक्ट जो कंजम्पशन के लिए गुड्स तैयार है उसका दाम आपने नेशनल इनकम में ले लिया। इसमें आप इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो प्रोसेस में उसको नहीं लेंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अभी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। जब फाइनल गुड बनाते हैं उसमें जो प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट गुड्स लगता है उसको हम बोलते हैं, उसमें जो इंटरमीडिएट लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज बाय द प्रोड्यूसर। जैसे कि देखो अभी ये जो टमाटो केचप सॉस है ये आउटपुट है, ये फिनिश गुड्स है, तैयार है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं कंजम्पशन के लिए। लेकिन जो सॉस बनाने के लिए मुझे टमाटो लगा, सॉल्ट लगा, शुगर लगा, स्पाइसेस लगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ओके। और ये क्या है, जो सॉस बन के तैयार हो गई ये फिनिश गुड्स है। तो या तो मैं ये दाम लूँ या तो मैं इसके एक एक स्टेज का दाम लूँ। अगर एक एक स्टेज, जैसे मैंने ये 10 लिया, इसको बनाने में 30, इसको बनाने में 40, इसको बनाने में 50, ओके। टमाटो सॉस का से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ हुआ है, ओके, बन के ये पूरा प्राइस लेने के बाद 100, तो या तो मैं ये 100 ले लूँ, या तो जैसे कि टमाटो 10 का आया, सॉल्ट 20 का आया, ओके, देन शुगर 50 का आया, देन ये 60 का। तो अगर मैं सबका ले लूँगी तो वो एक्सीड करेगा, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक एक स्टेज से एक एक अमाउंट जो मैंने ऑलरेडी ले लिया उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट में से माइनस इनपुट डिडक्ट करके ही हमको लेना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ब्रेड इज अ फिनिश गुड्स एंड व्हीट एंड फ्लावर इज इंटरमीडिएट गुड्स। वी नो दैट price of bread include cost of wheat and flour values are paid during the process of production. Thus if we calculate the price of wheat and flour along with the bread, it means a double counting. To avoid double counting, only final value is advisable. ये जो फाइनल गुड्स अप्रोच है इसमें हम फाइनल लेंगे, ओके, इसमें हम इंटरमीडिएट का नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट भी ले रहे हैं फाइनल भी लेंगे तो क्या हो सकता है, चांसेस ऑफ डबल काउंटिंग, इसलिए इसमें हम सिर्फ फाइनल लेंगे, ओके। तो हम इंटरमीडिएट का किस में लेंगे, वैल्यू एडेड अप्रोच में। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फाइनल गुड्स, तो इसमें हम डायरेक्ट ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। अगर ये ले रहे हैं
तो हम एक एक स्टेज पे लेंगे, लेकिन वो दूसरे अप्रोच में हम पढ़ेंगे। इस अप्रोच में हम फाइनल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का लेंगे। अभी व्हाट इज वैल्यू एडेड अप्रोच? ओके, टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड इज यूज्ड, मतलब डबल काउंटिंग ना हो इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अभी वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एक एक स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुआ है ये समझाने पे नहीं, जब इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट, मतलब एक स्टेज के इनपुट और आउटपुट माइनस करूंगी तो मुझे हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करके मेरा वो अमाउंट निकल जाएगा जो फिनिश गुड्स का रहेगा। GNP is obtained by sum total of value added at different stages of production process till the product reaches to the consumer, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं है। ओके, लेट अस सी इन द टेक्स्ट बुक। सी वैल्यू एडेड अप्रोच ये है। अभी ऑल कैन सी कॉटन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब मैंने सिर्फ कॉटन लिया, कितना लगा मुझे 150, क्योंकि इनपुट की कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट कॉटन लिया 150। ओके, उसके बाद कॉटन से यॉन बना, यॉन मतलब धागा जो होता है। ओके, तो वो कितने का बना? 250 का बना। तो आउटपुट कितना हो गया? 250, लेकिन इसमें मैंने 150 का कॉटन डाला था तब ये जाके यॉन बना है, मतलब 250 का हुआ है। तो मेरा वैल्यू ऐड कितना हुआ? पहले में वैल्यू ऐड कितना हुआ? 150 हुआ, क्योंकि मैंने कॉटन लिया। ओके, उस कॉटन को आगे प्रोसेस किया तो 250 हो गया, मतलब 100 रुपये का मैंने और वैल्यू ऐड किया। तो मैं 250 लूँ, फिर 150 लूँगी, फिर 400 लूँगी, तो ऐसे ये 1000 हो जाएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? 500। तो मैंने पहले उसमें आउटपुट कितना डाला? 150 का डाला, तो मेरा वैल्यू एडेड 150। फिर दूसरे उसमें ये 150 को आगे मशीन के कॉस्ट कुछ खर्चा मिला जुला के 250 हुआ रहेगा, तो मेरा कितना आ गया? 100 हो गया। समझ में? मतलब इस पे मैंने कितना डाला है? 100 ही डाला है। 150 का इनपुट था, तो जब ये बना तो 250 हुआ, मतलब 100 रुपये मेरा वैल्यू ऐड हुआ है। उसके बाद अब ये 250 का मेरा इनपुट है, अब इसको मैं क्लोथ में कन्वर्ट करी तो मशीन कॉस्ट और भी बहुत सारा कॉस्ट लगा के 400 मिला, 400 हो गया है। तो ये 250 का 400 कॉस्ट जो हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी इनपुट 250 ले लिया है। अब इसमें 150 रुपये जो वैल्यू ऐड हुआ है वो मैं लूँगी। ओके, देन ये 400 हो गया। अब ये जब शर्ट बन के तैयार हो गया तो कितना हो गया? 500, फिर से 100 रुपीज़ लूँगी। मतलब या तो मैं एक एक स्टेज पे वैल्यू लूँ, ओके, और वो भी आउटपुट से इनपुट डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार ले लिया है, तो अगर मैं वापस लूँगी तो इसका कॉस्ट आप खुद ही देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने जो एक बार इनपुट डाल दिया, तो आउटपुट माइनस करने के बाद जो वैल्यू ऐड है वही मैं लूँगी। ओके, 150, 100, 150 और 100, यू कैन सी ये वैल्यू ऐड करोगे तो 500, एंड फाइनल शर्ट का भी प्राइस 500। मतलब आइदर यू फॉलो दिस मेथड, आइदर यू फॉलो दिस मेथड। ओके, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने फटाफट आउटपुट इतना इतना ले लिया तो मेरा 1000 हो जाएगा, तो और शॉर्ट तो 500 का ही है, तो मैंने डबल काउंट मतलब 2 बार काउंट कर लिया है। तो मुझे या तो वैल्यू ऐड लेना पड़ेगा। वैल्यू ऐड कैसे मिलेगा? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट कैसा होता है? इतने का मैंने डाला और इतना जाते जाते इतना हो गया, तो ये 100 रुपये मेरा बढ़ा। यहाँ पे 250 था, बनते बनते 400, तो 150 रुपये मेरा वैल्यू ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा खर्चा लगा है। ओके, so value at each stage is calculated by deducting the value of input from the value of output produced. The sum total added at different stages make GNP। अलग अलग स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होते हैं उसको हम GNP बोलते हैं। In the above table, value of final good that is short is 500. The sum total of value added at each stage of production is also 500. आप देखोगे each stage of production को भी जो ऐड किया वो भी 500 और वैल्यू ऑफ ये भी 500, मतलब यहाँ पे कोई डबल काउंटिंग नहीं है, हमने बराबर से काउंट किया है। ओके, Thus the total value added is equal to the value of final goods। तो टोटल वैल्यू इतना हुआ और फाइनल गुड इतना हुआ, दोनों देखो टैली हो रहा है 500 500। तो यहाँ पे कोई डबल काउंटिंग नहीं है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी वॉट एवर डाउट यू ऑल हैव। कॉलेज स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज करो कि मिस ये और कौन सा टॉपिक नहीं समझ में डाउट है, बट कौन सा डाउट है वो आप क्लेरिफाई जब तक नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको किस में डाउट है। ओके, तो जो टॉपिक में, जो पॉइंट में, जो कंसेप्ट में आपको डाउट है, मेंशन दैट पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ लेट अस सी द प्रिकॉशन। क्या क्या प्रिकॉशन मतलब ध्यान लेना चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। सो वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। पहला है टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। 2 अप्रोच है, राइट। पहला क्या था? वैल्यू फाइनल गुड, दूसरा वैल्यू एडेड। तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए पहला अप्रोच फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम।
जो सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि वो प्रोड्यूस्ड हुआ है और जो फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, गेस वर्क से नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है. Indirect taxes included in the market price are to be deducted and subsidies given by the government to certain products should be added to accurate estimation of national income. See, टैक्स को हमको निकालना है, ओके, क्योंकि टैक्स कौन भरता है, कंज्यूमर. गुड्स प्रोड्यूसर किसके साथ, गुड्स प्रोड्यूसर कहाँ से हो रहे, प्रोड्यूसर. ओके, तो जब प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, क्योंकि अभी वो मार्केट में बिका नहीं है, हम किस पे निकाल रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि बिकेगा तब वो कंज्यूमर टैक्स भरेगा. ओके, तब हम टैक्स ले सकते हैं, लेकिन अभी वो बिका ही नहीं है तो उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स कमोडिटी के ऊपर कंज्यूमर पे करता है, लेकिन गुड्स बन के तैयार है बिकने के लिए, अभी बिका नहीं है, तो हम टैक्स कैसे ले सकते हैं, इसलिए हम टैक्स क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, तो हम क्या लेंगे, सब्सिडी, क्योंकि ये गुड्स बनते वक्त प्रोड्यूसर को मिली है, तो सब्सिडी ऐड करेंगे, टैक्स डिडक्ट करेंगे. Indirect taxes included in the market price are to be deducted and subsidies given by the government to certain products should be added. Okay, for accurate estimation of national income. तो याद रखना है कि टैक्स नहीं लेना है, सब्सिडी लेनी है. सब्सिडी एक तरीके का बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है गुड्स बनाते वक्त या फार्मर्स को देती है, तो उसको इंक्लूड करना है, टैक्स डिडक्ट करना है. While evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account. क्योंकि देखो प्राइस जो है वो चेंज होते हैं, तो हमको वो नेशनल इनकम, क्योंकि वो बिके नहीं है अभी, हम मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, तो वो प्राइस जो चेंज हुआ वो भी हमको अकाउंट में लेना है. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड. इम्पोर्ट का वैल्यू नहीं लेना है, एक्सपोर्ट का वैल्यू लेना है. डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल असेट शुड बी डिडक्टेड. डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड बी इग्नोर, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम एक बार कैपिटल एसेट में उसका ले चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है. एंड सेकेंड हैंड गुड्स का जब हम खरीदते हैं तब हम उसका एक बार ले लेते हैं, तो जब वो बिकता है तो उसका कोई इनकम कैलकुलेट नहीं होगा. ओके, आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा करके यूज़ होता है. हाउएवर इट इज़ लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ एन मार्जिन एरर, क्योंकि इसमें काउंटिंग प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज़्यादा करके अवॉइड नहीं होता. ये ज़्यादा करके ना एग्रीकल्चरल गुड्स में यूज़ होता है. In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacturers including handicraft, but it is not applied for transport, commerce, communication sectors in India. I hope you all have understood this lecture. Okay, if you all have any doubt, you all can ask me. We have learned about two methods. Okay, output method, तीन मेथड है कैलकुलेट करने का, आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. उसमें से आउटपुट हमने पढ़ा. आउटपुट बेसिकली मतलब जो गुड्स बन के तैयार है बिकने के लिए, उसको बोलते हैं आउटपुट मेथड. ओके, अब आउटपुट में हमने दो अप्रोच पढ़े. एक तो फाइनल गुड अप्रोच, जिसमें डायरेक्ट फाइनल ले लिया, ओके, ताकि डबल काउंटिंग ना हो. दूसरा अप्रोच हमने पढ़ा वैल्यू एडेड अप्रोच. ओके, जिसमें हम एक एक स्टेज पे जो इनकम जनरेट होती है, जो इनकम आता है, मतलब जो कॉस्ट इनकर्ड होता है, उससे जो वैल्यू आता है उसको हम ऐड कर रहे हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू ऑल हैव एनी डाउट, यू ऑल कैन आस्क मी. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.